नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था सेल के अंदर, हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस किए थे। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। उसके अलावा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में भी हम लोगों ने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पढ़े थे। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना। उससे पहले कल का जो हमारा एक टॉपिक रह गया था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। जो सेल्स होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। क्या क्या है आप देखिए। जो सेल्स हैं, ये पिक्चर जो है, ये फिगर जो दे रखा है, ये बेसिकली मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। फिगर नंबर 8.1 है ये आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जैसे हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका जो शेप होता है बच्चों वो राउंड होता है और ये बाइकॉनकेव होते हैं। कई बार पूछा जाता है द शेप ऑफ आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है बच्चों को, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप की होती है। अमीबॉइड का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर कोई शेप की होती है। जिस तरह से अमीबा की जो शेप होती है वो असिमेट्रिकल होता है। अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, उस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स की भी कोई शेप नहीं होती है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये हम लोग जब एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं लाइक कॉलमनर होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, तो वहां हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इसकी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी शेप है वो है लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल जो है, ये नर्व सेल का पिक्चर है बेसिकली, जो कि ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है। ट्रैकिड जो बेसिकली एक प्लांट टिश्यू कहलाता है, क्योंकि प्लांट टिश्यू में हम लोग जब जाइलम एंड फ्लोएम जब पढ़ते हैं बच्चों, तो जाइलम का कंपोनेंट होता है ट्रैकिड। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिड है ये बेसिकली इलोंगेटेड होता है, इसका जो शेप है वो इलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, वो राउंड एंड ओवल शेप होती है। तो डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेल्स होती है दे आर डिफर इन द शेप एंड एज वेल एज साइज। अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज में आके देखिए कि सबसे पहले एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसका जो साइज है बच्चों सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर भी वो हमारी मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो कि हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉलेस्ट इन साइज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल आपके पास में आता है ऑस्ट्रिच एग। तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर आपसे आरबीसी का साइज पूछा जाए तो आरबीसी का साइज होता है बच्चों 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, एक तो इसका साइज और एक इसकी शेप। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नर्व सेल की। तो नर्व सेल जो होती है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल होती है। सेल्स शेप में भी डिफर करती है। दे कैन बी लाइक डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड और थ्रेड लाइक, और इरेगुलर भी हो सकती है जो कि होती है जैसे आपके व्हाइट ब्लड सेल में। ठीक है, और इरेगुलर होती है तो जनरली उनको हम लोग कहते हैं अमीबॉइड शेप। तो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया आपसे साइज एंड शेप के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो जो वर्ड आ रहा है वो आपका आ रहा है न्यूक्लियस से। तो ऐसी सेल्स जिनका कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग इनमें क्या क्या रखते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखते हैं, तो हम लोग इनमें रखते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो दैट इज फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंपल होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बॉडी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी इनकी नहीं होती है। ठीक, ये जो पिक्चर आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे, ये पिक्चर आप लोगों को दे रखा है एनसीईआरटी में गिवन है, फिगर नंबर 8.2।
और इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टिपिकल यूकेरियोटिक सेल दे रखी है जिसका साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली है। और यहाँ पे साइड में आपको प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया और पीपीएलओ गिवन है। पीपीएलओ की साइज 0.1 माइक्रोमीटर है और जबकि जो बैक्टीरिया की साइज अभी हम लोगों ने पढ़ी अराउंड 3 to 5 माइक्रोमीटर और जैसे फिगर में दे रखी है 1 to 2 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में साइज के बीच पे, यूकेरियोटिक सेल का साइज क्या है और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है मैंने आपको, तो मैंने आपको यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर दे रखा है बैक्टीरिया का जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप इसको ध्यान से बना लेना अपनी कॉपी में या फिर आप जहाँ कहीं भी ये नोट्स लिख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं वहां पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स की, जो कि बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पे कि फर्दर सेलुलर एक्टिविटीज होती है, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म जो कि बेसिकली ये है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रखा रहता है, वो एनक्लोज नहीं होता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस region, this undefined region in the cytoplasm is known as what? This undefined region is known as a nucleoid, जिसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है, चारों तरफ इसके कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड और ये एक स्पेसिफिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का। ठीक, अब again the same point is coming, the fluid matrix filling the cell is the cytoplasm and there is no well defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by the nuclear membrane. तो ये चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये जो इनफोल्डिंग्स होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है, अंदर की साइड में जो घुमाव होते हैं उनको बच्चों हम लोग कहते हैं मेसोसोम्स, जो बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बिकॉज इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर बैक्टीरिया में पढ़ने की है तो वो है बच्चों प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास में तो आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हो बिकॉज इट इज यूज्ड इन अ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से होता है वो तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, वो आपके 11th क्लास में डिस्कशन है नहीं इतना, बट होता क्या है वो जरूर जानना बहुत जरूरी है। सो प्लाज्मिड जो है वो एक अलग से एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए तो है ही, इसका जीनोमिक डीएनए तो प्रेजेंट है ही इसके अंदर, इसके अलावा भी ये जीनोमिक डीएनए तो है ही, इसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में ही यूज होता है, इट ऑल्सो कॉन्फर्स द पर्टिकुलर कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। और वो जो कैरेक्टर होता है बच्चों वो होता है रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। तो प्लाज्मिड के आपके पास में दो यूजेस हो गए, एक तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में काम में आता है, और अगर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको काम में नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि यूजलेस है, नहीं, इट विल प्रोवाइड, इट विल गिव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया, जो कि मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे और एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि है इंक्लूजन, वो भी मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। इंक्लूजन्स बेसिकली इंक्लूजन्स बॉडीज होती है बैक्टीरिया के अंदर जो कि मटेरियल स्टोर करके रखती है, लाइक फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। तो दीज आर आल्सो यूनिक फीचर ऑफ द बैक्टीरिया और द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ क्या मैंने वहां पे दे रखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट हमारे पास में है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए जो कि सिंगल क्रोमोसोम है, सर्कुलर डीएनए है,
उसके अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से प्रेजेंट होता है, सर्कुलर होता है, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। एंड दिस प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच लाइक रेजिस्टेंस टू दी एंटीबायोटिक। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कोई प्लास्टिड नहीं है, ये सब नहीं प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हैव इंक्लूजन्स। तो इंक्लूजन्स क्या है? बेसिकली they will store a reserve material in the cytoplasm of the bacterial cell. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीजोसोम की। तो मीजोसोम क्या हो गए बच्चों? मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन which are helpful in the respiration. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोट्स। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि ये क्लियर हो गया होगा आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much, बच्चों।